नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जोन यूट्यूब चैनल पर। भारतवर्ष में हल्दी पानी नदी के किनारे एक राज्य था जिसका नाम स्वर्णगढ़ था। उस राज्य में राजा हेमबंत शासन कर रहे थे। राजा हेमबंत बेहद सुंदर, बुद्धिमान, ज्ञानी होने के साथ साथ बेहद बड़ा योद्धा भी थे। उसके दो रानियां थीं, दोनों दो बहन की तरह रहती थीं। कभी भी उन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। बड़ी रानी का नाम भानुमति थी, जो कि बेहद सुंदर, सुशील, दानी और रूपवती थी। दूसरी रानी की नाम चंद्रमली थी। वो सुंदर होने के साथ साथ बेहद गुणवती, दानी और दयालु थी। राजा हेमबंत और दोनों रानियां भगवान शिव जी को बेहद मानते थे। राज्य में शिवरात्रि आदि विशेष पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। राजा के कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए राजा दुखी रहता था। जब वो उसकी मृत्यु के बारे में सोचता था, वो अत्यंत व्याकुल हो जाता था, क्योंकि उसका मृत्यु के पश्चात कोई राजा नहीं होगा, तभी उसका राज्य कैसे खुशी से रहेगा। जब राजा अपने मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तभी कोई संतान मुखाग्नि देने के लिए नहीं होगा। अन्य राज्यों के राजाओं उन राज्य पर हमला कर देंगे। इतनी कष्ट से बनाया राज्य तब एक श्मशान की तरह लगेगा। एक दिन राजा बड़ी चिंतित होकर बैठ रहे थे। तभी दोनों रानी पास आए और चिंता करने का कारण पूछे। राजा ने कहा कि वो अपने आने वाला कल के लिए चिंतित है। रानी भानुमति ने कहा, अगर हम भगवान शिव जी की अभिषेक करके सभी प्रजा को खाने के लिए और दान देंगे तो अवश्य कुछ अच्छा होगा। रानी भानुमति की ये बात राजा को उचित लगा। वो कल ही भगवान शिव जी को अभिषेक करने को निश्चित किया। अभिषेक के दिन सब सुबह सुबह तालाब में स्नान करते हुए सूर्यदेव को जलदान किए। भगवान शिव जी के मंदिर में 108 दीपदान किए, दूध से अभिषेक किए। भगवान शिव जी की मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव उसकी पूजा से संतुष्ट हुए और एक पुत्री होने के लिए आशीर्वाद दिए। राजा हेमबंत ने बोला, भगवान, मेरा दो रानियां हैं, अगर कोई एक की पुत्री होगी तो दूसरे ने कैसे खुशी से रह पाएगी। भगवान ने कहा, अगर वो रानियां के बीच में कोई मनमालिन्य हुआ तभी तुम्हारे कन्या के ऊपर खतरा आएगी। तुम्हें यह तय करना है कि किसकी गोद से कन्या प्राप्त होगी। उसके बाद यज्ञ से एक आम्रफल प्रकट हुआ। राजा हेमबंत आम्रफल को साथ लेकर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में दो रानियां भानुमति और चंद्रमली। राजा के मुख में खुशी की किरण की बदले में दुखी और चिंता देखकर आश्चर्य हो गए। राजा के पास जाकर वो दोनों पूछने लगे। राजा ने दोनों को ये बताया कि अगर वो दोनों आपस में झगड़ा करेंगे तो राजकुमारी की जीवन खतरे में भर जाएगी। दोनों रानी भानुमति और चंद्रमली ने राजा से कहा, ये हमारे कन्या की जीवन की सवाल है, हम क्यों झगड़ा करेंगे। ये बात सुनकर राजा थोड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर से दुखी हो गया। वो बताया कि भगवान शिव जी ने कहा था, मुझे सिर्फ एक कन्या प्राप्त होगी, इसलिए तुम दोनों ये निर्णय लो कि किसकी गोद से हमारे कन्या जन्म होगी। ये सुनकर दोनों रानी एक दूसरे को देखा। छोटी रानी चंद्रमली ने कहा, ये निर्णय लेने के लिए सोचना क्यों पड़ेगा। बड़ी रानी होने के नाते दीदी भानुमति की ये अधिकार हैं। ये सुनकर रानी भानुमति ने बोली, नहीं चंद्रमली, तुम्हारी कोख से हमारे कन्या जन्म होगी। लेकिन चंद्रमली नहीं मानी। वो भानुमति को अपनी बड़ी बहन जैसे मानती थी, इसलिए बड़ी रानी भानुमति आम्रफल को भोजन किया। कुछ दिन बीत गया। रानी भानुमति ने एक दिव्य सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या बड़ी सुंदर और कोमल थी। जब उसकी नामकरण विधि का दिन आया, राजमहल को फूलों से सजाया। पुरोहित ने मंत्र पाठ किया और कन्या का नाम रखा उर्मिला। दिन बीतता गया। एक दिन छोटी राजकुमारी उर्मिला अपने दासियों के साथ पुष्प वन में खेल रही थी। चारों ओर तितली उड़ रहे थे। राजकुमारी उर्मिला तितली के पीछे चलते चलते वो दूर चली गई। वहां एक अजीब शब्द सुनाई दे रहा था। चारों ओर जानवर का चित्कार सुनाई दे रहा था। छोटी राजकुमारी भयभीत हो रही थी। इस वक्त एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने राजकुमारी को अपने साथ लेकर राजमहल में प्रवेश हुआ। राजा और रानी राजकुमारी को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। राजा इतना प्रसन्न हो गए कि वो बुढ़िया को वहां रहने को अनुमति दे दिया।
कुछ वर्ष बीत गया। राजकुमारी उर्मिला अभी बड़ी हो गई थी। वो बड़ी सुंदर, बुद्धिमती और अपने पिता माता के साथ साथ सारे राज्य में सबके प्रिय थी। अपनी दोनों माताएं उसे बेहद प्रेम करते थे। एक दिन इस बूढ़ी औरत ने राजकुमारी के पास आई और कहा, राजकुमारी, आप वन विहार क्यों नहीं जा रहे हो? वहां आपको जंगली हिरण, ढेर सारे फूलों, फल और वन की सुंदरता उपभोग करोगे। वन की सौंदर्य के आगे तुम्हारी राजमहल को छोड़ो, स्वर्ग भी कुछ नहीं है। यह सुनकर राजकुमारी अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे वन विहार के लिए, वन को जाने के लिए अनुमति दीजिए। राजा ने पहले यह सुनकर मना किया। वन में बेहद सारे जानवर होते हैं। राजकुमारी उर्मिला ने कहा, मैं अकेली थोड़ी जा रही हूं, मैं मेरी सखियों के साथ जा रही हूं। हमारे साथ सैनिकों भी होंगे, इसलिए चिंता करने को कुछ नहीं है। यह सुनकर राजा ने वन विहार के लिए राजी हो गए। राजकुमारी उर्मिला अपने दासियों और सैनिक को साथ लेकर वन विहार करने निकल पड़ी। वन की शोभा देखकर राजकुमारी उर्मिला बहुत खुश हुई। बहुत सारे फल वन में मिला, बहुत सारे पुष्प देखा। चिड़िया सब अपने दोस्तों के साथ संगीत गा रहे थे। इतनी मनमोहक दृश्य देखकर राजकुमारी उर्मिला और उसकी दासियों वहां कुछ समय विश्राम करने को सोचा। एक पेड़ के नीचे सैनिक तंबू लगा दिया। राजकुमारी और उसकी दासियों के लिए एक सैनिक फल लाने को गया। राजकुमारी ने दूसरे सैनिक से बोली, श्रीमान, कृपया आप मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए, मुझे और मेरे दासियों को बहुत प्यास लग रही है। सैनिक ये सुनकर जंगल में जल लाने के लिए गया। अभी राजकुमारी और उसकी दासियों पेड़ के नीचे बैठ रहे थे। उस वक्त एक जंगली जानवर का शब्द सुनाई दिया। राजकुमारी उर्मिला और उसकी दासियों ने भयभीत हो गए। राजकुमारी को लगा कि कोई बड़ा जानवर उसके पास आ रही है। राजकुमारी अपने दासियों को साथ लेकर वहीं से भागने लगी। भागते भागते दासियों ने एक दिशा से और राजकुमारी और एक दिशा से भाग रही थी। कुछ देर जाकर वो चारों तरफ देखी, लेकिन कोई नहीं था। राजकुमारी भयभीत हो गई। वो अपने दासियों को आवाज दी, लेकिन किसी ने पलटकर आवाज नहीं दिया। संध्या का समय था। धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा। गंभीर जंगल होने के लिए चारों ओर जानवर की आवाज सुनाई दे रहा था। अभी राजकुमारी अपनी जीवन बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागते भागते चारों ओर अंधेरा हो गया। राजकुमारी ने देखा कुछ दूर से एक छोटी सी रोशनी आ रही है। वो उसी दिशा की ओर चली। उस रोशनी के पास पहुंचकर वो देखा कि वहां एक राजमहल है जो कि टूटा हुआ है। महल में पेड़ पौधे हुए हैं, लेकिन ये रोशनी कैसे? ये बात राजकुमारी उर्मिला को आश्चर्य कर रही थी। वो राजमहल देखकर ये लगता है को वहां सालों से कोई नहीं रहता, फिर ये रोशनी कैसे आ रही है? अभी रात्रि के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। राजकुमारी स्वयं को बारिश से बचाने के लिए वही टूटा हुआ महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसने वहां बहुत सारे कीड़े देखने को पाए। चारों ओर से विचित्र धुआं और शब्द आ रही थी। भागते भागते राजकुमारी उर्मिला को प्यास होने लगी थी। उसने महल के अंदर जल ढूंढने लगी। रोशनी देखकर वो वहीं चली गई। रोशनी के पास की कर वो वहां एक रहस्यमय किताब को देखा जो कि बेहद रोशनी दे रहा था। एक पुष्टा खोला हुआ था। वो किताब बेहद मोटा और थोड़ा लंबा था। वो बेहद पुरानी किताब होने के नाते बेहद सारे धुली गली हुई थी। ऐसी एक जादुई किताब देखकर वो भय से बाहर चली गई। बाहर जाते वक्त वो एक बूढ़ा इंसान को लकड़ी लाते हुए देखा। वो बूढ़ा आदमी लकड़ियों को संभाल नहीं पा रहा था। राजकुमारी ने उसे ध्यान से देखा। वो बूढ़ा आदमी बहुत दुर्बल था। उसकी शरीर में बल नहीं था। इसलिए राजकुमारी उर्मिला ने बूढ़ा आदमी का मदद करने को सोची। राजकुमारी अपनी हाथों से वो लकड़ी उठाई और उस बूढ़ा आदमी को कहा, चाचा जी, मैं आपका मदद कर देती हूं। ये सुनकर बूढ़ा खुश हुआ। राजकुमारी और बूढ़ा आदमी ने कुछ समय में वही महल में पहुंचे जहां पहले राजकुमारी ने आई थी। अभी रोशनी बंद हो गई थी। लकड़ी को नीचे रखते हुए बूढ़ा ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला, क्या तुम्हें प्यास लग रही है? राजकुमारी ने कहा, जी चाचा, मुझे बेहद प्यास लग रही है। बूढ़ा ने पानी दिया और खाना बनाने में लग गया। राजकुमारी पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी को मदद करने के लिए स्वयं खाना बनाने में लग गई। उर्मिला एक राजकुमारी थी।
इसलिए उसे खाना पकाना नहीं आती थी। फिर भी वो बूढ़े का मदद कर रहा था। ये देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हो गया। राजकुमारी उर्मिला को वो जादुई किताब पास ले गया और वो एक यक्ष के रूप में बदल गई। वो राजकुमारी उर्मिला को कहा, ये एक जादुई किताब है। इसी किताब की सहायता से तुम सभी गरीब लोगों की मदद कर सकते हो। इस किताब की सहायता से तुम कुछ भी कर सकते हैं। ये किताब तुम्हें खाना, धन, सैन्य दे सकती है। ये तुम्हें किसी भी जगह को ले सकती है। तू इसी किताब से मुझसे बात कर सकते हो। ये किताब तुम्हें हर खतरा से बचाएगा। तुम एक राजकुमारी होकर एक गरीब आदमी का मदद की। मुझे विश्वास है तुम इस किताब की दुरुपयोग नहीं करोगे। इस जादुई किताब में किसी की भी जीवन और मृत्यु की रहस्य जान सकते हो, मगर तुम ऐसे कभी मत करना। एक चुड़ैल इसी किताब को पाना चाहती थी। वो चुड़ैल किसी भी रूप आकर तुमसे ये किताब लेना चाहेगी। इस किताब में उसकी मृत्यु का राज्य है, इसलिए वो उसे जानकर अमर होना चाहती है। ये बात तुम किसी को भी मत बताना, अपने पिता और माताओं को भी नहीं। तुम्हें ये किताब के साथ देखकर वो चुड़ैल तुम्हें मारना चाहेगी। तुम हर बार इसी किताब की वजह से बच जाओगे, लेकिन भूल कर भी अपनी मृत्यु के बारे मत देखना। ये कहकर वो वहां से अदृश्य हो गए। राजकुमारी उर्मिला उस किताब के सहारे वो पेड़ के नीचे आ गई। किताब के सहायता से अपनी दासियों और सैनिक को इकट्ठा की और महल में पहुंच गया। राज्य में सभी लोग देख रहे थे। जब से राजकुमारी उर्मिला वन विहार करके वापस आई है, वो अपने साथ वो किताब दूर नहीं करती। जब किसी को कोई समस्या होती, वो राजकुमारी उर्मिला ने एक चुटकी में गायब कर देती। एक दिन ये किताब इस बूढ़ी औरत ने देखा जो राजकुमारी को बचाई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो उस किताब को पाना चाहती थी। वो राजकुमारी के पास वो किताब देखकर उनसे वो लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी कमरा में सज हो रही थी। वो औरत वहां आकर मीठी मीठी बातें करती रही। अंत में वो किताब को देखने के लिए कहा। राजकुमारी उर्मिला ने कहा, इसी किताब में देखने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे किसी को दिखाता नहीं। बुढ़िया ने किताब को थोड़ी देखने के लिए जिद की। तभी राजकुमारी अन्य एक किताब लेकर उसे दिखाई। वो चुड़ैल को समझ आ गई कि राजकुमारी उर्मिला उसे वो किताब देखने नहीं देगी, इसलिए वो वहां से बाहर आ गई। राजकुमारी ने देखा कि औरत वही किताब को देखने के लिए इतनी उतावला क्यों हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यह वो किताब को अपनी आंखों के सामने ही रखी और वो बूढ़ी औरत को हाव भाव देखने लगी। चुड़ैल ने सोचा, अगर मैं राजकुमारी उर्मिला से किसी तरह वो किताब चुरा लूंगी तो मैं अपनी मृत्यु की रहस्य जान लूंगी और तभी मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। हमेशा के लिए इस विश्व मेरा अधीन में रहेगी। मुझे पता था मैं किसी तरह इस राजकुमारी को वहां भेजकर वो किताब लाने को मजबूर कर लूंगी। इसलिए मैं उस दिन राजकुमारी को बचाने का बहाना करके राजमहल में प्रवेश हुए। वो दिन में इसीलिए राजकुमारी को वन विहार में जाने के लिए विवश कर दी थी। ये कहकर वो एक दासी की रूप धारण की। दासी की रूप धारण करके वो राजकुमारी को कक्ष में प्रवेश हुई। उस वक्त राजकुमारी भोजन कर रहे थे। चुड़ैल ने सभी दासियों को कहा, मैं आज राजकुमारी के पास रहती हूं। मेरे आज जन्मदिन थी, इसलिए मैं मिष्ठान लाई थी। ये कहकर सभी दासियों को औषधि मिलाकर मिष्ठान दी। राजकुमारी भोजन करके अपनी कक्ष में आई। वो किताब को गुप्त स्थान पर रखकर सोने लगी। सभी दासियों ने औषधि के कारण बेहोश हो गए। इस वक्त चुड़ैल उस कक्ष का कोने कोने छान मारा, लेकिन किताब कहीं नहीं मिली। इसलिए वो उस स्थान छोड़कर वाहन से चली गई। वो राजकुमारी उर्मिला को मारने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राजकुमारी हर बार जादुई किताब की वजह से बच जाती थी। उसने सोचा, अगर वो दोनों रानियों को मध्य विवाद सृष्टि करेगी तो राजकुमारी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों रानियों चुड़ैल छल को समझ गए और उसी महल के बाहर निकल दिए। राजकुमारी उर्मिला अपनी जादुई किताब की मदद से राज्य में खुशहाली ला रही थी। वह गरीबों को धन, बीमारों को औषधि और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित कर रही थी। उर्मिला का राज्य स्वर्णगढ़ अब एक आदर्श राज्य में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन चुड़ैल को यह सब स्वीकार नहीं था। उस किताब के बल पर
वह अमृता और असीम शक्ति पाना चाहती थी। इसके बाद चुड़ैल ने उस किताब को पाने के लिए एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक ऐसा रत्न तैयार किया जो जादुई किताब की शक्ति को निष्क्रिय कर सकता था। इसके साथ ही उसने अपनी चालों को और भी प्रभावी बनाने के लिए अपने रूप बदलने की कला का सहारा लिया और वह एक वृद्ध दासी का रूप लिया और राजमहल में काम करने के उद्देश्य से गया। उसने जाकर राज दरबार में राजा को उसे काम देने के लिए कहा। राजा दयालु बस उसे काम में रख लिया। इसके बाद वह चुड़ैल ने अपनी काम सही किया। ईमानदारी से काम करते हुए धीरे धीरे उसने राजकुमारी का विश्वास जीत लिया। एक दिन की बात है, चुड़ैल ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पश्चिमी भाग में एक जादुई जंगल है। वहां के पेड़ों में अमृत की बूंदें गिरती हैं। अगर हम वह अमृत ले आएं, तो हम राज्य की हर समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। राजकुमारी को यह बात आकर्षक लगी। उसने अपने पिता यानी राजा हेमंत से और अपनी दोनों माताओं से जंगल जाने की अनुमति मांगी। हालांकि राजा और रानियों ने पहली बार मना किया, लेकिन राजकुमारी के दृढ़ निश्चय को देखकर वे सब मान गए। राजा से आज्ञा पाकर राजकुमारी उर्मिला अपनी सखियों और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बेहद सुंदर था, लेकिन जितना सुंदर उतना ही खतरनाक भी। रास्ते में उन्हें कई विचित्र जीवों का सामना करना पड़ा। एक जगह पर एक विशाल अजगर ने उनके रास्ते को रोक दिया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी चतुराई और साहस से अजगर को शांत कर दिया और फिर सब आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर चलते चलते उन्होंने एक तालाब के पास रुकने के दौरान चुड़ैल ने अपनी योजना को अंजाम दिया। तभी उसने तांत्रिक के द्वारा बनाया गया रत्न का उपयोग कर वह किताब की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और उसे चुरा लिया। किताब के ना होने पर राजकुमारी ने खुद को असहाय महसूस किया। इस बीच उस चुड़ैल ने किताब को लेकर एक अंधेरी गुफा में छिप गई। इस पर राजकुमारी ने हार मानने से इनकार कर दिया। तभी उसने किताब के पहले मालिक यक्ष को याद करने के लिए घने जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति और साहस को देखकर यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमारी को बताया कि किताब अब चुड़ैल के पास है और उसे वापस पाने के लिए बेहद कठिन यात्रा करनी होगी। यक्ष ने उसे एक मंत्रमय धनुष और बाण दिए। इसके बाद कहे, यह बाण चुड़ैल की शक्तियों को नष्ट कर देगा, लेकिन इसे केवल तब इस्तेमाल करना जब वह तुम्हारे राज्य और प्रजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। परंतु याद रखना कि तुम्हारी अच्छाई और दया ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये कहकर यक्ष वहां से चले गए। यक्ष के जाने के बाद राजकुमारी उर्मिला ने उस गुफा का पता लगाया जिस गुफा में वह चुड़ैल छिपा था। इसके बाद राजकुमारी ने वहां जाने लगे। गुफा के रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। वहां जादुई जाल, भ्रम उत्पन्न करने वाले रास्ते और अजीब आवाजें उसे डराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उसने अपने साहस और यक्ष के मंत्र से सब कुछ पार कर लिया। गुफा के अंदर चुड़ैल ने उस किताब का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर रही थी। उसने राजकुमारी को देखते ही उसके ऊपर हमला किया। इस पर राजकुमारी ने यक्ष के द्वारा दिए हुए धनुष बाण का इस्तेमाल किया और चुड़ैल को परास्त कर दिया। लेकिन चुड़ैल ने आखिरी बार राजकुमारी को धोखा देने की कोशिश की और उसने कहा, अगर तुम मुझे मारोगी तो किताब की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन राजकुमारी ने चुड़ैल की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने चुड़ैल को खत्म करने का फैसला किया और यक्ष के दिए हुए धनुष बाण का उपयोग करके राजकुमारी ने सिर्फ एक ही तीर से चुड़ैल को मार दिया। जैसे ही वह चुड़ैल मरी, तभी गुफा में हलचल होने लगी और तभी ही किताब की असली शक्तियां लौट आईं। शक्तियां लौटने के बाद राजकुमारी उर्मिला उस किताब को लेकर अपनी राजमहल को लौटी। उसने अपनी प्रजा और परिवार को सारा घटनाक्रम बताया। उस समय यक्ष ने फिर प्रकट होकर उसे निर्देश दिया, यह किताब अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुकी है, इसीलिए अब इसे जल में विसर्जित कर दो ताकि इसका दुरुपयोग कोई और न कर सके। इसके बाद राजकुमारी ने अपने माता पिता की सहमति से उस किताब को नदी में प्रवाहित कर दिया और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय सीताराम।